लोग यहाँ डांस ही तो करने आए हैं। साउंड ठीक मिल रहा है आपको? ये कू कर रहा है? गुड। ग्रेट मॉर्निंग लीडर्स। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको लीडर कह के पुकारूं? हाथ नहीं खड़ा हुआ? इतनी लेट हाथ खड़ा हुआ आपका? सच में? yes! आप सब चाहते हैं कि मैं आपको लीडर नाम से पुकारूं? yes! और लीडरशिप के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी होती हैं सबको मालूम है? yes! सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने, आपको थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, राइट? yes! क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना यार बिजनेस में, अनगिनत लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, और लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग डिसाइड करते हैं कि मैं 2 दिन के लिए आरटीपी में जाऊंगा, वहां सीखूंगा, उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करूंगा और अपनी लाइफ को पूरे का पूरा चेंज करूंगा। तो आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हैं? इस चीज के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं। आपको अपने लिए थैंक यू। और एक बार कल आपके जिस लीडर ने आपको जो सिखाया, मेरे ख्याल से उनको थैंक्स कहने के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। अब मैंने आज जो स्लाइड तैयार की है उसमें पहली स्लाइड है नोबडी कैन स्टॉप यू। नोबडी कैन स्टॉप यू का मतलब क्या है? अगर आप आगे चलना चाहेंगे तो आज का सेशन आपको इस बात के लिए तैयार करेगा कि आपको दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप चलना नहीं चाहेंगे तो आप खुद अपने आप को स्टॉप कर लेंगे। अगर आपको फरीदाबाद से कनॉट प्लेस तक आना है और आपने अपनी बाइक में, अपनी कार में सर्फ मारा और आपने चलना शुरू किया, तो यह गारंटी है कि आप सीपी पहुंचेंगे। क्या मैं सही हूं? yes! क्या मैं सही हूं? yes! क्या मैं सही हूं? yes! लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे सीपी जाना है, घर से निकलेंगे नहीं, अपनी कार में सेल्फ नहीं मारेंगे, तो आप में से कितने लोग सीपी पहुंचने वाले हैं? चिल्ला के बोलिए मैं फिर भी पहुंच जाऊंगा। एक बार चिल्ला के फिर बोलिए कि मैं भी पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब आप में से हर इंसान को पता है कि अगर आप चलना शुरू करोगे और जिस चीज के लिए चलना शुरू करोगे, जिस बात के लिए चलना शुरू करोगे, जिस डेस्टिनेशन के लिए चलना शुरू करोगे, जिस गंतव्य के लिए चलना शुरू करोगे, जिस टारगेट के लिए चलना शुरू करोगे, जिस एम के लिए चलना शुरू करोगे, गारंटेड पहुंचोगे। गारंटेड, गारंटेड पहुंचोगे। गारंटेड पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो चिल्ला के बोलिए यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चलोगे तो पहुंचोगे, चलोगे तो पहुंचोगे, चलोगे तो पहुंचोगे, बैठे रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। राइट? बैठे रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। इसीलिए मैंने आज पहली स्लाइड रखी है, नोबडी कैन स्टॉप यू। Nobody can stop you। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अगर मैं चलूंगा तो मैं पहुंचूंगा। सब चलने के लिए तैयार हैं? yes! सब दौड़ने के लिए तैयार हैं? yes! बहुत तेज दौड़ने के लिए तैयार हैं? yes! आप में से कितने लोग हैं जो मेरी लास्ट आरटीपी में मौजूद थे? गुड। कुछ लोग हैं जो लास्ट आरटीपी में मौजूद थे। तो आज ज्यादा वक्त ना बिताते हुए मैं 2 घंटे के आसपास का सेशन आप आज लेने वाला हूं, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। तो जो लास्ट आरटीपी में मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात की थी, मैं उसका हल्का सा प्रीव्यू आपके साथ लेना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक थोड़ा सा काम चाहिए होगा। मुझे आप में से 4 ऐसे लोग चाहिए जो ये सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता, जिनको लगता है कि अभी तक इस सेशन में आने से पहले जिनको लगता था कि मैं जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसे 4 लोग चाहिए जिनको ऐसा लगता था। और थोड़ा सा दौड़ के जल्दी से आ जाइए आगे। एक वहां पे खड़े हो जाए प्लीज, दूसरे यहां पे खड़े हो जाए प्लीज, तीसरे यहां पे खड़े हो जाए प्लीज, चौथे आपको भी लगता है। आपका नाम राम बापू है क्या? ओके,
ये भी यहाँ पे खड़े हो प्लीज। ये 4 लोग यहाँ पे खड़े, इन 4 लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और इन 4 लोगों के साथ आज मैं वो करने वाला हूं जो शायद इनकी जिंदगी में इनको कभी पता ही नहीं था। सर मैं कुछ दे रहा हूं, संभाल के रखना प्लीज। आप कैसे लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। राइट, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो बात करने वाला हूं जो मैंने पिछली आरटीपी में करी, और मैं उसका एक हल्का सा प्रीव्यू आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यार बहुत स्लिपरी है डॉक्टर साहब, हाँ बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा मुझे, है ना। तो लास्ट आरटीपी में हमने जो बातें करी थी वो क्या थी, जल्दी से देखते हैं। सर ये आगे क्यों नहीं जा रहा, पढ़ाई फटाफट जल्दी से जल्दी से। लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ लास्ट आरटीपी। मैंने लास्ट आरटीपी में सक्सेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके ऊपर बात की थी। सर आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे साथ, हम जल्दी से देखेंगे कि हमने लास्ट में क्या क्या बातें सीखी थी। आइए सर आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए, जल्दी से आगे आइए। द ट्रूथ अबाउट सक्सेस, बस द ट्रूथ अबाउट सक्सेस। जब भी आप कामयाब होने के लिए आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी, आइए सर, आपको बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स झेलनी पड़ेगी। आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ोगे, आपका दिल टूटेगा, आपकी आत्मा आपको कचोट रही होगी, यार कामयाबी नहीं मिल रही, मैं आगे बढ़ रहा हूं मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, मैं बढ़ना चाहता हूं मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। परसिस्टेंस, जिद्दीपन आपके अंदर आना पड़ेगा, तब आप कामयाब होंगे। ये बातें मैं आपको याद दिला रहा हूं। उसके अलावा हार्ड वर्क चाहिए आपको कामयाब होने के लिए। ये सारी की सारी बातें आपको पता है, कामयाब होने का तरीका क्या होता है ये सारी बातें आपको पता है, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं। बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए। क्या आज से पहले आपको ये बात नहीं मालूम थी कि कामयाब होने के लिए हार्ड वर्क चाहिए? मालूम थी सबको? यस और नो? आपको ये बातें बहुत अच्छे से मालूम थी, मैं आपसे फिर बात कर रहा हूं। ह्यूज रिस्क लेने पड़ेंगे आपको। कोई भी काम चाहे वो छोटा दिखता हो बड़ा दिखता हो, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, राइट। आप इस बिजनेस में हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको देहरादून में किसी से मिलने जाना है, आपके पैसे भी बहुत सारे खर्च होंगे, टाइम खर्च होगा, आप रिस्क लेके जाएंगे, आप कार ड्राइव करेंगे, रास्ते में अगर आपने 6 घंटे की ड्राइव की है, क्या 6 घंटे आप रिस्क पे हैं या नहीं है? ह्यूज रिस्क आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व है। लेट नाइट्स आप काम कर रहे हो, ये सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप करते हो। ह्यूज रिस्क, लेट नाइट्स, उसके अलावा स्ट्रगल्स, बहुत स्ट्रगल है। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसने स्ट्रगल ना किया हो और वो बुलंदियों में पहुंच गया हो बिना राहुल गांधी के या बिना प्रियंका गांधी के? दुनिया वैसे ही उसके पैर छूने को तैयार बैठी है ना, बिना स्ट्रगल के। लेकिन उसके लिए मैंने पिछली बार कहा था, किसी ने मुझे कहा था, इसलिए मुझे याद आ गया कि राहुल गांधी बिना स्ट्रगल के पहुंच गया, प्रियंका गांधी बिना स्ट्रगल के पहुंच गया। मैंने कहा बेटा इस चीज के लिए जिस कोख से आपको पैदा होना चाहिए वो इंदिरा गांधी की होनी चाहिए, है ना? तो ऐसा होता। आप में से कोई है? यानी आपको ह्यूज रिस्क हमेशा लेने हैं, स्ट्रगल्स आपको जिंदगी भर करती रहनी पड़ेगी, कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा, लगातार कंपटीशन है। चाहे कोई भी काम हो, नेस्विस हो या कुछ और हो, नेस्विस हो या आपकी जॉब हो, नेस्विस हो या आपका कोई दूसरा छोटा मोटा काम हो, बड़ा काम हो छोटा काम हो, लगातार ये मामला चलेगा। जल्दी से देखेंगे, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ोगे तो कामयाब होगे। जल्दी से देखेंगे द ट्रूथ अबाउट सक्सेस क्या है, फटाफट देखेंगे। करेज होना चाहिए किसी भी काम में कामयाब होने के लिए, साहस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत जल्दी से देखेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसके बावजूद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सहमत हो इस बात से? आपके दिमाग में लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे आपको, अबे ये कौन से काम में आ गया, इस काम में कोई तरक्की नहीं है, इस काम में कोई स्कोप नहीं है, इस काम में जिंदगी नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बहुत सारे पर्सनल फेलियर्स आपकी जिंदगी में आएंगे, इन सब से लड़ना पड़ेगा। सहमत हो इन बातों से? इन सब से लड़ना पड़ेगा। उसके अलावा एडवर्सिटी, इसका राइट हिंदी वर्ड क्या है बागी जी एडवर्सिटी के लिए? मतलब तिरस्कार जैसे होता नहीं है, लोग क्या बोलते हैं उसको?
बेइज्जती, यस, ये भी शायद इसका राइट हो सकता है। बेइज्जती बहुत सारी झेलनी पड़ेगी। इन सब चीजों के बावजूद आपको टिके रहना है। इन सब चीजों के बावजूद आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। इन सब चीजों के बावजूद आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने हैं अपनी लाइफ में। तब कहीं जाकर आपको सक्सेस मिलती है। ये बात मैंने आपको पिछली बार सिखाई थी, राइट? लेकिन इन सारी चीजों के लिए अगर आप तैयार हो, आपने बहुत करेज इकट्ठा किया, कोई डाउट अब आपके माइंड में नहीं आ रहा, क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हो, पर्सनल फेलियर मिलते जाए उसके बावजूद आप तैयार हो, हर चीज के लिए आप तैयार हो, रिजेक्शंस के लिए तैयार हो, सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हो, उसके बावजूद अगर एक चीज आपके पास नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज आपके पास टिकेगी नहीं। सक्सेस के लिए ये चीजें चाहिए। कितने लोग सहमत हैं कि सारी चीजें चाहिए सक्सेस के लिए? सक्सेस के लिए चीजें चाहिए? पक्का चाहिए? पक्का चाहिए? पक्का चाहिए? चिल्ला के बोलिए, पक्का चाहिए? पक्का चाहिए? सॉरी सर, मैंने आपको कुछ सामान दिया था, लीजिए वापस। क्या हुआ? क्या हुआ? आप दीजिए। क्या कर रहे हो यार? एक छोटी सी चीज नहीं संभाल पा रहे, लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं यार ये लोग? 3 मिनट में मैंने स्लाइड खत्म कर ली, आप 3 मिनट मेरा सामान नहीं संभाल पाए। मैंने अपने पास जो रखा वो तो समझा हुआ है, मैंने यही तो दिया था आपको। यस और नो? आपको यही दिया था या नहीं दिया था? संभाल ही नहीं पाए आप, संभाल ही नहीं पाए, आप संभाल नहीं पाए, आप संभाल नहीं पाए, आप संभाल नहीं पाए, लेकिन मैंने संभाल लिया। मैंने संभाला या नहीं संभाला? बात खोपड़ी में आ रही है, बात खोपड़ी में आ रही है, बात खोपड़ी में आ रही है कि वही चीज मैंने इनको दी, इनसे गायब हो गई, 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 लेकिन मेरे पास से गायब क्यों नहीं हुई? मेरे पास से गायब क्यों नहीं हुई? The driver of your vehicle for success, यानी आपके पास जो भी चीज है उसका ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, जो लगातार आपके इतने सारी बातों को संभालने की ताकत रखे। इनके पास ड्राइवर नहीं था, मेरे पास था। मेरे पास ये ड्राइवर था, और इस ड्राइवर को मैं कहता हूं, इस ड्राइवर को मैं कहता हूं आपका ड्रीम। थैंक यू सर। आप लोग अपनी अपनी सीटों पे जाएं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस ड्राइवर को मैं कहता हूं आपका ड्रीम। अगर आपके पास सपना नहीं है किसी चीज को हासिल करने का, अगर आप ड्रीमर नहीं हो, तो आप कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं इस स्लाइड को एक बार पीछे आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं। अगर आप ड्रीमर नहीं हो, 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 तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आप भाग जाओगे। थोड़ा सा जहां जिद्दीपन चाहिए आप वहीं छोड़ दोगे। थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए होगा, आपकी बैंड बच जाएगी। थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी, आप भाग जाओगे। आप कहोगे नहीं यार, अपने बस का नहीं है, मैं नहीं जाता, ये हुआ तो, वो ना हुआ तो। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आपको ये अपने साथ अटैच ही नहीं कर सकती अगर आपके पास ड्रीम नहीं है। ये ड्रीम आपका ड्राइवर है, ये ड्रीम आपकी जिंदगी की गाड़ी है। मेरी बात से सहमत है? अगर आपके पास ड्रीम नहीं है
मैं गारंटी देता हूं, आप चाहे जैसी मर्जी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, आप विवेक बिंद्रा की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, संतोष नायर की कर लो, दीपक भांबरी की कर लो, मनोज शर्मा की कर लो, पंकज मिश्रा जी की कर लो, एच एस मिश्रा जी की कर लो, जिसकी मर्जी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास आपका ड्राइवर नहीं है तो। और ये ड्राइवर सिर्फ ड्रीम होता है। अगर आपका सपना है कि मैं 90 किलो का हूं, मुझे 65 किलो का होना है, ये सच बताना सर, अगर 4 दिन आपने अपनी बीवी को बोला कि रोज सुबह 4 बजे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेरे ऊपर फ्रिज का पानी डालेगी तू 4 बजे, अगर उसने 4 दिन आपके ऊपर फ्रिज का पानी डाला 4 बजे, 5वें दिन आपकी खुद नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी? क्योंकि आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम क्या है? 90 से 65। आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम क्या है? 90 से 65। और अगर आपका ड्रीम है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको नींद आ रही होगी ना, आप अपनी माँ को बोलोगे, पापा को बोलोगे, भाई को बोलोगे, छोटी बहन को बोलोगे, जब मुझे नींद आए मेरे मुंह में एकदम ठंडा पानी मार देना। बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अगर आपको बेहतरीन एथलीट बनना है, आप अपने कोच को बोलोगे, सर मैं जब थकूं, मुझे जब थकावट महसूस हो, एक छड़ी लगाना मेरी पीठ पे, मेरी उस दर्द से पूरी की पूरी थकावट दूर हो जाएगी। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? अगर आपके पास आपका ड्राइवर, आपका ड्रीम नहीं है, तो जिंदगी में आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ये मैं गारंटी कार्ड आपको दे सकता हूं। सहमत है मेरी बात से? खाली ड्रीम से भी नहीं होगा, आपका बिग ड्रीम चाहिए। बिग ड्रीम से भी काम नहीं चलेगा, बिगर ड्रीम चाहिए, और बिगर ड्रीम से भी काम नहीं चलेगा। आपके पास दुनिया का बिगेस्ट ड्रीम होना चाहिए, तभी जिंदगी में आप कामयाब हो सकते हो। अदरवाइज अपने आप को कामयाब होने की गारंटी मत देना, मत देना, मत देना सर अपने आप को कामयाब होने की गारंटी। अगर आप अपनी जिंदगी में बिना सपने के जी रहे हैं, बिना सपने के जी रहे हैं, तो आप फुटबॉल के उस प्लेयर की तरह हैं जो ग्राउंड में इधर से उधर दौड़ रहा है क्योंकि गोल पोस्ट नहीं उसको दिखता। बिना गोल पोस्ट के गोल की तरह आप अपनी जिंदगी में गुजर रहे हैं। आपको अपने घर से चंडीगढ़ निकलना है, आपको ये पता ही नहीं है कि ये रास्ता चंडीगढ़ जाता है कि नहीं जाता। आप अपने घर से निकले, आपको पता ही नहीं है कि मैं चंडीगढ़ भी जाने के मूड में हूं या नहीं हूं। पता लगा चंडीगढ़ जाने का आपका मूड था, आप पलवल के रास्ते पे हो, क्योंकि फोकस्ड ड्रीम आपके पास नहीं है। मेरी बात से सहमत हो? इस दुनिया में बहुत सारे लोग कामयाब हैं यार। कोई तो बात होगी कि बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, बुलंदियों पे पहुंचते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी रेंगते हुए काटते हैं या नहीं काटते हैं? इसी दिल्ली जैसे शहर में आपको ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, बेंटले, रोल्स रॉयस दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले दिल्ली में, मोस्टली आप लोग दिल्ली से हो, राइट? कहीं से भी हो, लेकिन मैं दिल्ली में तो आप आते हैं। आप में से कितने लोगों ने ऐसा है कि आज से 5 साल पहले दिल्ली में मर्सिडीज को जाते हुए देखा था रोड पे? आपने नहीं देखा? मैं चाहता हूं हाथ खड़ा करके बताएं कि मैंने देखा है। आपने नहीं देखा मर्सिडीज बेंज कभी जिंदगी में रोड पे चलते हुए? 4 साल पहले ऑडी देखा, बीएमडब्ल्यू देखा। अच्छा, घर से निकल मतलब आप स्कूल कैसे जाते थे? आंखों में गांधारी बन के? नहीं होता था हमारे साइड में। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक इंसान ऐसे है जिसने पिछले 5 सालों से कोई मर्सिडीज, कोई बीएमडब्ल्यू, कोई ऑडी, कोई जैगुआर नहीं देखी। अब मैं कहता हूं आप में से इनके अलावा और कितने लोग हैं जिन्होंने आज से 5 साल पहले मर्सिडीज बेंज देखी? आपने देखी? आपने भी नहीं देखी? 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले आपने मर्सिडीज बेंज देखी थी, आपका सपना क्यों नहीं जगा कि मेरे पास ये होनी चाहिए? क्या आज आपके पास है? है?
आप में से कितने लोग आज मर्सिडीज या बीएम या ऑडी जैसी गाड़ी में घूमते हैं? आप में से कितने लोग हैं? गाड़ी देखी थी, लेकिन उस तक पहुंचने का सपना नहीं देखा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सपना देखा होता तो आज आप मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी के मालिक होते। ये मैं गारंटी देता हूं, आपको गारंटी देता हूं। और एक गारंटी और देता हूं, एक गारंटी और देता हूं कि अगर आप सपना बना लिया कि अपने 5 साल में मर्सिडीज बेंज में घूमना है, गारंटी देता हूं सर, 5 साल के अंदर अंदर आपकी कमर में गारंटी देता हूं। इतना दम है सर इस छोटे से शब्द में, जिसका नाम है ड्रीम, जिसका नाम है सपना। डॉक्टर प्रियरंजन ने बताया कि 18 साल दीपक भांगरी एक फील्ड में काम करता था। मैं बताता हूं मैं कौन सी फील्ड में काम करता था। मैं एक सिंपल नॉर्मल शॉपकीपर था, कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप चलाई मैंने 17 साल फरीदाबाद में। मैं ये मान चुका था कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोडक्शन मिला, नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी में आई, मैंने उड़ान भरना शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन और पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी दमदार होती है। आपको मालूम है, आपको अंदाजा है कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन कितनी दमदार है, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी दमदार है? आप में से कितने लोगों को अंदाजा है इस बात का? कितने लोगों को पता है कि बहुत दमदार चीज होती है? सबको मालूम है। मुझे ये पता चला कि अब तक मैं जिस फील्ड में था, मैं अकेला काम करता था। अब मैं जिस फील्ड में हूं, वहां पर मैं अकेला काम नहीं करूंगा, क्योंकि टाटा भी अकेला काम नहीं करता, टाटा के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। बिरला भी अकेला काम नहीं करता, क्योंकि बिरला के लिए बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं जो भी काम कर रहा था, उस काम में हजारों लाखों लोग मेरे लिए काबिल इस दुनिया में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी फील्ड है जिसमें एक मामूली इंसान के लिए हजारों लाखों लोग भी काम कर सकते हैं। और इसलिए मैंने पागलों की तरह इस इंडस्ट्री से मोहब्बत की, इस कंपनी से मोहब्बत की, और पागलों की तरह इस इंडस्ट्री में काम किया, जिसका नतीजा यह है कि आज सिर्फ 12 सालों में, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जिनको 12 साल हो गए होंगे अपनी फील्ड में काम करते हुए। कोई नौकरी कर रहा होगा 12 सालों से, कोई जॉब कर, कोई छोटा मोटा काम कर रहा होगा, कोई किसी प्रोफेशन में होगा। लेकिन इस प्रोफेशन ने मुझे आज 12 सालों के बाद एक जैगुआर एक्सएफ, एक मर्सिडीज बेंज और एक फोर्ड इको, 3 गाड़ियों का मालिक बनाया हुआ है, जिन 3 गाड़ियों का मालिक मैं आज हूं। ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है इस ब्रेन की, ये ताकत है सपने देखने में। आप मत सोचो कि आप कैसे दिखते हो, आप मत सोचो आपकी उम्र कितनी है, आप मत सोचो आप कितना पढ़े लिखे हो, कुछ मत सोचो। सिर्फ एक चीज अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी करते जाओ, और वो है आपका सपना। बचपन में तो था ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अदरवाइज मत लेना इस बात। लगभग 1.25 महीने हो गए मुझे जब से मैंने जैगुआर ली, 21 सितंबर सन 2017 वो डेट है जिस दिन मैंने जैगुआर परचेज की। तब से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, उससे पहले मैंने ध्यान से देखा नहीं शायद, तब से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं। मैं जब भी जैगुआर में निकलता हूं, ब्लैक कलर की HR51 BQ 2222 मेरी गाड़ी का नंबर है, मैं जब भी सड़क से निकलता हूं और कोई भी बाइक या सेंट्रो या वैगनआर या एल्टो या होंडा सिटी या इस तरह की कोई भी गाड़ी, ऑब्वियस है आप रोड पे निकल रहे हो तो बहुत सारी गाड़ियां आपके साथ जाएंगी, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाड़ी में कोई ना कोई फैमिली बैठी होती है, हस्बैंड वाइफ 1-2 बच्चे, राइट? बच्चे होते हैं जनरली पीछे वाली सीट में और वाइफ होती है सामने वाली सीट में, ऐसे ही होता है।
मैंने बहुत बार नोटिस किया पिछले 1.25 महीने में कि पीछे की सीट पर जो 2 बच्चे बैठे हैं वो शीशा डाउन करके खोपड़ी बाहर निकाल के जैगुआर को ऐसे देख रहे होते हैं, पलट पलट के। रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है, ग्रीन हो गई, उनकी गाड़ी भी निकल गई, मेरी भी निकल गई, लेकिन वो दोनों बच्चे पलट पलट के मेरी गाड़ी को लगातार देख रहे हैं। लेकिन उन दोनों बच्चों का बाप मेरी गाड़ी को पलट कर नहीं देखता, क्योंकि बच्चा ड्रीमर है। बच्चा सपना देखता है कि ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होगी तो क्या मजा आएगा। लेकिन बदकिस्मती से उस बच्चे का बाप ये सोचता है कि ये गाड़ी अब मेरी औकात से बाहर है। मैं ऐसे हर पिता को ये संदेश देना चाहता हूं, ऐसे हर फादर को ये संदेश देना चाहता हूं, मत सोचो कि आपकी औकात है या नहीं है, आप उसके लायक हो या नहीं हो। आप जरूर किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ो, और मैं तो ये कहना चाहता हूं इस दुनिया की सबसे बेहतरीन नेस्विस के साथ जुड़ो, और अगले 3 साल में अपना एक ये ताकत है सर नेटवर्क मार्केटिंग में। दीपक भामरी 12th पास, इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसके बाद अगर ऐसी गाड़ियों में पहुंच सकता है तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि दीपक भामरी ने यहां पहुंचने का ड्रीम देखा, उसे और बड़ा किया, उसे और बड़ा किया, और उसे इतना बड़ा किया कि अब दीपक भामरी जैगुआर एक्सेस से सेटिस्फाइड नहीं है। दीपक भामरी को 2020 में अब ब्लैक कलर की बेंटले चाहिए। आप सोचो तो सही यार, एक इतना मामूली आदमी अपने ड्रीम को इतना बड़ा 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 क्यों करने की ताकत रखता है? क्योंकि वो नेस्विस जैसे प्लेटफॉर्म के साथ है। इसलिए मत सोचो मैं काला हूं, मत सोचो मैं गोरा हूं, मैं भी बहुत काला था। साला बढ़िया ब्यूटी पार्लर जाएंगे ना, जब एक बार में 10,000 की फेशियल कराने की औकात होगी, काला आदमी गोरा हो जाता है नहीं हो जाता है? तो मैं बहुत गोरा हो चुका हूं, तो आप अंदाजा लगा लो मैं पहले क्या था। हाँ बिल्कुल, मत सोचो यार, मत सोचो, मत सोचो। सिर्फ एक चीज बड़ा करते जाओ, एक चीज बड़ा करते जाओ, जिसका नाम है ड्रीम, जिसका नाम है सपना, जिसका नाम है सपना, जिसका नाम है सपना। और तभी सपना और अपना में ज्यादा फर्क नहीं है सर। सपना देखो अपना होगा, सपना देखो अपना होगा, जो भी सपना देखो जो भी सपना देखो दुर्लभ अपना होगा। विश्वास दिलाना शुरू करो कि मैं जो ड्रीम देखूंगा वो पूरा होगा। एक शाहरुख खान की पिक्चर है, मुझे नहीं मालूम पिक्चर का नाम क्या है। वो कहता है जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए तड़प उठती है। मुझे शाहरुख खान मुझे शाहरुख खान के स्टाइल में बोलना नहीं आता, लेकिन शाहरुख खान ने जो बोला है, जो बोला है वो पूरा होता है। एक बार शिद्दत से चाहना शुरू तो करो, शिद्दत से चाहना शुरू तो करो कि मेरा हफ्ते का 25,000 रुपए का इंसेंटिव होगा, और ये होगा। चाहना तो शुरू करो यार। हम डर जाते
जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये मेरे साथ नहीं होगा। और अगर आपको पता लग जाए कि ये आपके साथ गारंटेड होगा, तो दुनिया की कोई ताकत है जो उसे रोक दे? दुनिया की कोई ताकत है उसे रोक दे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है सर। लेट्स मीट फ्यू सक्सेसफुल पीपल। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। मेरा दिल करता है कि मैं कम से कम 5000 लोगों से आपको मिलवाऊं, लेकिन 5000 से तो मिलवा नहीं सकता ना यार। आज मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूं, कुछ लोगों से मिलवाता हूं, जिसमें सबसे पहला नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं इस बंदे का दीवाना हो चुका हूं सर, मैं सच बता रहा हूं। मैं इस बंदे को सैल्यूट करता हूं, एक सैल्यूट नहीं 10,000 सैल्यूट करता हूं। इस बंदे का जब मैंने इतिहास सुना, जब मैंने इस बंदे का इतिहास सुना, यूपी के एक छोटे से गांव से, बहुत ही छोटा सा गांव, जहां पे लोगों को ढंग से कपड़ा पहनना नहीं आता। इंगे को जाऊंगा, इंगे को आऊंगा, भुट्टा खाऊंगा, ये लैंग्वेज है सर वहां की, ये लैंग्वेज है। ऐसे ही है आप में से कोई यूपी से? इंगे तुंगे वाली लैंग्वेज है। यस, ये लैंग्वेज जिस लड़के ने अपनी जिंदगी के 20 साल सीखी हो, 20 साल बोली हो, एक दिन वो सपना देखता है कि भाई साहब मेरी जिंदगी यूपी के इस बुढ़ाना गांव में नहीं है, मुझे बुढ़ाना में बूढ़ा नहीं होना है, मुझे बॉलीवुड जाना है। कोई एक्टिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, लेकिन एक सपना था कि मुझे मुंबई में बॉलीवुड में जाके इतिहास रचना है, मुझे बॉलीवुड में जाके स्ट्रगल करना है, मुझे बॉलीवुड में जाके काम करना है। 6 महीने, 1 साल किसी ने घास नहीं डाली, मैं नहीं बोलूंगा, किसी ने घास की परछाई भी नहीं डाली इसको, घास की परछाई, राइट। और हम क्या करते हैं, 1 महीना हो गया, मेरे साथ 3-4 लोग, 2 लोग भी नहीं जुड़े, चलो जी बाहर, फोन उठाना बंद, अपलाइन से भाई साहब जितना दूर हो जाओ उतना अच्छा है। उसने फंसा दिया, अपन फंस गए, मैं और किसी को नहीं फंसाऊंगा, बस हो गई कहानी। एक होता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 12 साल ये आदमी गधे की तरह मुंबई की सड़कों पर भटकता रहा। खाने के लिए रोटी नहीं, सुबह 8 रुपए का, 5 रुपए का वड़ा पाव, दोपहर को 5 रुपए का वड़ा पाव, शाम को वड़ा पाव, एक दिन में 3 वड़ा पाव, 15 दिन में उसने 15 रुपए में उसने अपना पेट भरा, और लगातार भरा, और कई सालों तक भरा। जितने पैसे थोड़े बहुत कोई कुलीगिरी करके कहीं किसी, अगर मान लो किसी स्टूडियो में चला गया, वहां पे स्टूडियो में कैमरा उठाना है, राइट, डायरेक्टर के साथ उसके कपड़े लाने हैं, कपड़े प्रेस करवाने हैं, किसी का जूता पॉलिश करवाना है, ये सब काम उस लड़के ने, ये सारे के सारे काम किए। लेकिन कहां रहा? बॉलीवुड में, बॉलीवुड से रिलेटेड लोगों के बीच में रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसका ड्रीम ही बॉलीवुड इंडस्ट्री था। बहुत आसानी से वो अपने घर भाग सकता था। उसके घर में उसकी माँ तो रोटी बना के देने वाली थी, उसको चिकन भी मिलता, मटन भी मिलता, साले को बिरयानी भी मिलती, साले को बटर टोस्ट भी मिलता, सब कुछ मिलता। क्या जरूरत थी कि एक आदमी 14 साल तक रोहित वड़ा पाव खा के अपने आप को जिंदा रखता है? क्या जरूरत थी? जरूरत उसके ड्रीम की थी। उसे खुद को फीड नहीं करना था माय डार्लिंग, उसे अपने ड्रीम को फीड करना था। उसे महसूस नहीं होता था कि मैं वड़ा पाव खा रहा हूं या क्या खा रहा हूं, उसे ये महसूस होता था कि आज मैंने अमिताभ बच्चन को देखा, आज मैंने श्रीदेवी को देखा, आज मैंने ऋतिक रोशन को देखा, आज मैं सुभाष घई के जूते लेके आया, आज मैं इस डायरेक्टर के साथ घूमा, आज मैं इस प्रोड्यूसर के साथ कार तक उसका बैग छोड़ने गया। उसने अपने पेट को नहीं भरा, उसने अपने दिमाग को भरा, पेट को नहीं भरा, दिमाग को भरा, पेट को नहीं भरा, दिमाग को भरा। जिस दिन आप भी अपने दिमाग को भरने लग जाओगे, एक एक ड्रीम पूरा होगा सर।
दिन दिमाग को भरने लग जाओगे, एक एक ड्रीम पूरा होगा। आज इस बंदे को हिंदुस्तान में कितने लोग जानते होंगे? कितने लोग जानते होंगे पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में? कितने लोग? कितने लोग? और वो दिन दूर नहीं है कि आपके सामने दिखने वाला ये मामूली सा आदमी ऑस्कर में रिवॉर्ड जीत के आएगा, ये मैं कह रहा हूं। और जिस दिन ये आदमी ऑस्कर में रिवॉर्ड जीत के आएगा, आज शूटिंग हो रही है, जितेंद्र शूटिंग हो रही है आज, नरेंद्र सॉरी, राइट? आज शूटिंग हो रही है और इस वीडियो को अपने पास संभाल के रखना। और उस दिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह वीडियो भेजना कि दीपक भांबरी ने बोला था बेटा तेरे को ऑस्कर मिलेगा। 1000 सैल्यूट इसके लिए भी है। 1000 सैल्यूट, 1000 सैल्यूट। मैं इस बाकायदा मैं इसका दीवाना क्यों? क्योंकि भगवान ने जो रंग इसको दिया है, भगवान ने वही रंग मुझे दिया है। ऐसे ही है? हेलो, ऐसे ही है? हाँ है नहीं। रेलवे स्टेशन पर ये बंदा रेलवे स्टेशन पर पानी पी पी के जिंदा रहा। पढ़ो उसके बारे में गूगल में जाके, रेमो डिसूजा। कौन है रेमो डिसूजा? रेलवे स्टेशन पर पानी पी पी के जिंदा रहा। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसके मुंबई में किसी रिश्तेदार के दोस्त ने बोल दिया कि तू मुंबई में आजा, हमारे घर उठ जा और हमें महीने के 2-3 हजार दे देना। इसके पास 2-3 हजार होते नहीं थे तो उसको शर्म आती थी शर्म कि मैं उनके घर का खाना खा रहा हूं, मैं तो 3 हजार दे नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? मैं इनको बोल दूंगा कि मैं बिजी हूं। रेलवे स्टेशन पे, मुंबई बीटी स्टेशन पर ये बंदा सोता था और रात को सिर्फ पानी का 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जब भूख लगती थी ये पानी पीता था। जब भूख लगती थी ये पानी पीता था। लेकिन इसने डांसर बनने का अपना ड्रीम खत्म नहीं होने दिया। डांसर बनने का अपना ड्रीम खत्म नहीं होने दिया। क्या करोड़पति बनने का अपना ड्रीम आप इसी तरह जिंदा रख सकते हो? रख सकते हो? क्या जैगुआर में अपने बच्चों को घुमाने का ड्रीम आप रेमो डिसूजा की तरह जिंदा रख सकते हो? यस और नो? इसने अपना ड्रीम मरने नहीं दिया और इतिहास गवाह है कि आज इसके एक इशारे पर ऋतिक रोशन जैसे लोग नाचने को तैयार बैठे हैं। ये पिक्चर बनाता है एनीबॉडी कैन डांस, ABCD, फिर ABCD 2, फिर ABCD 3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा, पता नहीं कितनी बनाएगा। ये सब पावर है ड्रीम की, ये सब ताकत है ड्रीम की। अरुणिमा सिन्हा क्या लड़की है यार, क्या लड़की है, क्या लड़की है। अगर ऊपर वाला मेरी बात मान ले तो अगले जन्म में मैं चाहूंगा कि अरुणिमा सिन्हा मेरी बेटी बनकर मिले। एक लड़की जिसकी टांग कट गई, दूसरी टांग में 20 जगह फ्रैक्चर और ये स्पाइनल कॉर्ड पता नहीं क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी 10 जगह से टूटी हुई है। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, 5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट है। 5 महीने तक हॉस्पिटल से अगर एक आदमी 5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? चिल्ला के बोलो यार, वो कहां जाएगा? ये लड़की अपने घर नहीं गई, ये लड़की गई बछेंद्री पाल के घर, जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दुनिया ने पूछा अरुणिमा तू अब क्या करेगी? इसने कहा मैं अब एवरेस्ट पर चढ़ाई करूंगी। और ये वो लड़की है जो एवरेस्ट पर चढ़ी, टूटी टांग से चढ़ी, कटी हुई टांग से चढ़ी और जिंदा वापस आई। मैं चाहता हूं इस लड़की के लिए खड़े होकर
आपको इनमें से कितने लोग ऐसे लग रहे हैं, आपको इनमें से कितने लोग ऐसे लग रहे हैं जो मंगल ग्रह के वासी हैं? कितने लोग लग रहे हैं बताइए? कितने लोग हैं जो मंगल ग्रह से आए हैं बताइए? ये सब लोग कहां से आए हैं? ये सब कहां से आए हैं? ये सब हम जैसे मामूली, हो सकता है कि हम फिर भी उनसे ठीक हो, हमसे भी ज्यादा मामूली लोग हैं। इनको यहां पर किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? इनको यहां पर किसने पहुंचाया? अगर इनका ड्रीम पूरा हो सकता है तो आपको अपने ऊपर शक है क्या? नहीं। अगर इनका ड्रीम पूरा हो सकता है तो आपको अपने ऊपर शक है या कॉन्फिडेंस है? आपको लगता है कि अगर इनका ड्रीम पूरा हो सकता है तो मेरा भी होगा? पक्का लगता है? पक्का लगता है? अगर इनका ड्रीम पूरा होगा तो आपका भी होगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आपको। एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा इस आदमी के नाम पे जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन मुझे डाउट है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है ये सच है या नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत बार सुनी है। ये बात मैंने बहुत बार सुनी है। आपको पता है अमिताभ बच्चन ने एबीसीडी और एबीसीएल ऐसे कुछ था, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एबीसीएल नाम की कंपनी बनाई थी, याद है आपको? और आपको ये भी अच्छे से याद होगा कि एबीसीएल जबरदस्त तरीके से घाटे में गई, बैंकरप्सी के लिए गई, दिवालिया घोषित हो गई एबीसीएल। आपको अच्छे से मालूम है? पक्का? जिस दौरान अमिताभ बच्चन की सारी संपत्ति कुर्क हो रही थी, जहां जहां से लोन लिया गया था, वो सारे के सारे लोग, चाहे वो कोई भी बैंक था, सब लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। और अमिताभ बच्चन को यह पता चल चुका था कि अब मेरे और मेरी फैमिली के पास अब कुछ नहीं बचा। कहते हैं जिस दिन इसका आशियाना बैंक लेने वाला था, उससे एक रात पहले अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को अपनी गाड़ी में बिठाया। बड़ी गाड़ी में नहीं, छोटी गाड़ी में, क्योंकि सारी की सारी गाड़ियां मॉडरेज थी। बड़ी गाड़ी में नहीं, छोटी सी गाड़ी में बिठाया और मुंबई की जो सबसे बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उन शोरूम्स में लेके गया। कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये बात सच है या नहीं है, कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जया बच्चन को लेकर मुंबई के जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहां पर गया और उसने जया से बोला कि जो सबसे खूबसूरत ज्वेलरी है जो तुम्हें पसंद आती है, पसंद करो। अब जिस आदमी का सब कुछ खत्म होने वाला हो, बर्बाद होने वाला हो, उसकी वाइफ की क्या हालत होती है आपको अंदाजा होना चाहिए। होती है? जया बच्चन के बारे में कहते हैं कि रोते हुए वो अमिताभ बच्चन को उसने बताया कि मुझे ये ज्वेलरी पसंद है। अमिताभ बच्चन ने एक डायरी निकाली और उस डायरी में नोट किया, ये ज्वेलरी कीमत 80 लाख, कीमत 10 लाख, कीमत 2 लाख, कीमत 5 लाख। कौन से कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है? नोट किया अपनी डायरी में, कीमत 5 लाख, कीमत 10 लाख, कीमत 17 लाख, कीमत 2 लाख, कीमत 3 लाख। कैसी चप्पलें पसंद है, कैसे सैंडल पसंद है, कैसी चेन पसंद है, कौन सी साड़ी पसंद है, कौन से डिजाइनर की ड्रेस पसंद है, सब कुछ अमिताभ बच्चन ने अपनी डायरी में लिखा। फिर लेके गया इसको जुहू, जो बॉम्बे के सबसे महंगे घर है। उसने कहा ये हमारा जो है, उसका पता नहीं, मैं नाम भूल गया हूं। अमिताभ बच्चन के घर का क्या नाम है? आशीर्वाद। उसको मालूम था कि अब आशीर्वाद तो मेरे पास होगा नहीं और जो ये खरीद लेगा वो मुझे दोबारा देगा नहीं। राइट, ऐसे ही होता है। उसको तो मालूम है, अमिताभ बच्चन का घर खरीदा है भाई, छोटी बात थोड़ी है। उसको मालूम था कि अब आशीर्वाद मेरे पास नहीं बचेगा। उसने जया बच्चन को ले जाकर बॉम्बे की जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, उसने कहा कि यहां पे अपना घर पसंद कर।
जया बच्चन को कोई घर पसंद नहीं आया। जब वो अपने घर के सामने से निकला, जया बच्चन ने बोला रुक जाओ, मुझे यही घर पसंद है। ये सारी चीजें अमिताभ बच्चन ने नोट की। अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहा हूं, सारी चीजें अमिताभ बच्चन ने नोट की। और जिस आदमी का सब कुछ लुट गया था, बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, इज्जत, मान, सम्मान, पैसा, उसने जया बच्चन से कसम खा के वादा किया था कि ये सब के सब दोबारा तुम्हारी झोली में डालूंगा। और इतिहास गवाह है कि जितना पैसा अमिताभ बच्चन के पास एबीसीएल से पहले था, आज उससे 20 गुना ज्यादा दौलत का मालिक है अमिताभ बच्चन। ये ताकत है अमिताभ बच्चन के लिए। ये ताकत है सर ड्रीम की। ड्रीम के लिए जिंदगी में कभी शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है। सपना देखने के लिए शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है। सपना देखने के लिए ये जो खूबसूरत आंखें हैं और ये जो दिमाग है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। मत सोचना आप कैसे दिखते हो, ये देखना कि आपने किताब में क्या लिखा है। मत सोचना आप कैसे दिखते हो, ये देखना कि आपने अपनी डायरी में क्या नोट किया है। मत देखना कि आपको क्या आता है, ये देखना कि आप क्या चाहते हो। मत देखना कि आप एजुकेशन में कितने हो, ये देखना कि कितने एजुकेटेड लोग आपके नीचे काम करते हुए आप देखना चाहते हो। ये है ड्रीम की पावर। ये है सर ड्रीम की पावर। हम कामयाब होना चाहते हैं और बिना सपना देखे हम कामयाब होना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है? नहीं। क्या संभव है? नहीं। क्या संभव है? नहीं। बोलूं कुछ इसके बारे में? ये सेटिस्फाइड हो सकता था बड़े आराम से। शानदार सरकारी नौकरी मिली थी इस लड़के को, शानदार है। रेलवे की नौकरी सरकारी होती है प्राइवेट होती है? क्या होती है, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। जिस आदमी को सरकारी नौकरी मिल गई वो उसे लात मारने के लिए तैयार बैठा हो। और यहां पर इन 100 लोगों के बीच में कम से कम 30 ऐसे लोग बैठे होंगे जो साला प्राइवेट नौकरी करते होंगे और 25,000 से ऊपर की तनख्वाह नहीं होगी। प्राइवेट जॉब करते होंगे और 25,000 से ऊपर की सैलरी नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इनमें उस नौकरी को छोड़ने का दम नहीं होता, क्योंकि ड्रीम नहीं है ना यार, क्योंकि सपना नहीं है ना दमदार। आपका ड्राइवर दमदार नहीं होगा, कहीं नहीं पहुंचोगे। और अगर आपका ड्राइवर दमदार है तो दुनिया का कोई भी एम आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको लिख के देना चाहता हूं। अगर आपका ड्राइवर दमदार होगा और आपका ड्राइवर अगर आपका ड्रीम नहीं है, बनाना ही पड़ेगा सर। विराट कोहली, करूं बात इसके ऊपर या आगे बढ़ूं? करूं या आगे बढ़ूं? विराट कोहली के बारे में बात करूं? एक ऐसा इंसान जो क्रिकेट के मैदान में है, शाम को 5 बजे 4 बजे उसे खबर मिलती है कि उसकी दुनिया में जो इकलौते पिताजी है, हर आदमी के इकलौते पिताजी होते हैं, इकलौते पिताजी हैं, पिता, डैडी, पापा, अब इस दुनिया में नहीं है। वो बैटिंग कर रहा है 30-40 रन के ऊपर। इस दुनिया के 1 लाख में से 99,999 लोग क्या करेंगे? वो दौड़ के अपने घर जाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, उस काम को लात मारेंगे, उस चीज को लात मारेंगे, अपने घर पहुंचेंगे। ये भी लड़का अपने घर जा सकता था, ये भी लड़का अपने घर जा सकता था, ये भी लड़का अपने घर जा सकता था।
लेकिन इस लड़के का ड्रीम था, इस लड़के के पिता का ड्रीम था कि मैं तुझे इंडियन क्रिकेट टीम में देखना चाहता हूं। ये लड़का अपने घर नहीं गया, बाप की डेड बॉडी रात को पड़ी है, वो रात को होटल के कमरे में बस ऐसे ही देख रहा है, छत पे देख रहा है, होटल के कमरे में सिर्फ पंखे को घूमता हुआ देख रहा है। सुबह 9 बजे क्रिकेट की फील्ड में जाता है, पिच पे जाता है, बैटिंग करता है, अपनी टीम को जिताता है और वापस आता है। उसके बाद अपने पिता की चिता को आग देता है, अग्नि देता है। यह है सर ड्रीम की पावर। क्या ये सेक्रीफाइस, ये ड्रीम हम देखने की ताकत रखते हैं? Yes. सब झूठे हो, सब झूठे हो। कामयाब सब होना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो बहुत जबरदस्त कामयाब होना चाहते हैं? पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। कामयाब सब होना चाहते हैं, लेकिन इन बातों को, थैंक यू, हाथ नीचे करें। कामयाब सब होना चाहते हैं, लेकिन इन बातों को याद कोई नहीं रखना चाहता। सबको यह लगता है कि रात को जैसे मैं सोता हूं, सुबह उठते ही मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता तैयार करके देती है, कामयाबी भी वैसे ही मिल जाती है। ऐसे ही है। थैंक्स करो अपनी अपनी बीवी को कि आपको उसने स्ट्रगल करने ही नहीं दिया लाइफ में। अपनी मां को थैंक्स करो जिन्होंने हर चीज आपके लिए हासिल कर दी। अपने पिताजी को थैंक्स बोलो जिन्होंने इस दुनिया की हर चीज आपके सामने परोस कर दी, आपको स्ट्रगल ही नहीं करने दिया। इसके पिताजी डेड पड़े हैं भाई साहब, सारी रात ये सोता नहीं है। अगले दिन अपनी टीम को मैच जिताता है और उसके बाद अपने पिता की चिता को अग्नि देता है। ये होता है सर ड्रीम, और ये होता है ड्रीम की पावर, ये होता है ड्रीम की ताकत। आपका ड्रीम आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे कभी भी, लेकिन अगर आपका ड्रीम दमदार है, आपका ड्रीम आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर आपका ड्रीम है कि बाली इतनी सी चीज है सर, छोटी सी चीज, मैं दिखाता हूं बाली मैं कैसे क्वालिफाई नहीं करूंगा। अगर ये ड्रीम देख लो, मिल्खा सिंह हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन रनर। इससे पहले कोई ऐसा टारगेट था? इससे पहले से मालूम था कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया कोई रनर है, मैं उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करूंगा, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रनर बन जाऊंगा? इसके पास ऐसा कोई ड्रीम था? इसको ऐसा मालूम था कि इंडिया में कोई ऐसा रनर बन भी सकता है? आप किसको फॉलो करते हो? अगर एक आदमी क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो किसको फॉलो करता है? सचिन को। अगर एक आदमी बिजनेस करना चाहता है वो किसको फॉलो करता है? अंबानी को। अगर आप नेस्लेस में हो तो आप किसको फॉलो कर रहे हो? इस कंपनी के जितने भी क्राउन एम्बेसडर हैं उनको। आप किसका लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? इस कंपनी के जितने क्राउन एम्बेसडर हैं उनका। अगर ये सब लोग ना हो, ऊपर वाले लोग ना हो, अंबानी ना हो, अमिताभ बच्चन ना हो, और दीपक बागी, मनोज शर्मा जी जैसे लोग ना हो, उसके बावजूद अगर एक आदमी ड्रीम देखे, उसका नाम है सर मिल्खा सिंह। कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता कि जहां मैं दौड़ रहा हूं, क्या मैं हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया रनर बन भी पाऊंगा या नहीं? क्या मैं हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया रनर बन पाऊंगा नहीं? उसके बावजूद ये आदमी दिखाता है कि मैं क्या हूं। राइट ब्रदर्स? आपको भी सारे के सारे पागल बोलते होंगे, बोलते हैं पूजा तेरा दिमाग खराब हो गया, इस बिजनेस में ऐसे थोड़ी होता है, बोलते हैं। राइट ब्रदर्स? इन दोनों भाइयों को भी पूरी दुनिया ने पागल बोला। इन्होंने बोला मैं आदमी को आसमान में उड़ाना चाहता हूं, तो लोग इनको अपने घर से भगाते थे कि कहीं इनका बुरा असर हमारे बच्चों पे ना पड़ जाए।
ये सोसाइटी में किसी क्लब में जाते थे, लोग अब उस क्लब से बाहर चले जाते थे। ये कहीं किसी पब में जाते थे दारू पीने के लिए, तो लोग वहां से भाग जाते थे। ये जहां जाते थे लोग वहां से चले जाते थे, क्योंकि सारे लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि ये दोनों के दोनों भाई पागल हैं। इनसे पहले कभी आदमी को आसमान पे उड़ते हुए किसी ने देखा था? चिल्ला के बोलो, देखा था? यानी पूरी दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं था जो आसमान में उड़ा हो, इन दोनों भाइयों से पहले। और ये बोलते थे हम आदमी को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। तो इनको इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल बोला गया होगा या नहीं बोला गया होगा? बोला गया होगा? बोला गया होगा? बोला गया होगा? इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर आपके सपने में दम हो, अगर आपके ड्रीम में ताकत हो, तो आप जो असंभव काम है उसको भी संभव करके दिखा सकते हो। जो असंभव काम है, क्या 1,35,000 की कैप लगाना असंभव काम है? असंभव काम है? ये संभव है सर। अगर आपके सपने में दम होगा, आपके ड्रीम में दम होगा, आप किसी भी हद तक जा सकते हो। 1,35,000 की कैप लगाने के लिए सर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी हद तक अगर आप जा सकते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज से चंद महीनों के बाद आपकी इनकम 5,40,000 होगी, मतलब होगी, मतलब होगी, मतलब होगी। लेकिन आपके सपने में दम होगा। ये होगा सर। हमसे पहले जब हम इस बिजनेस में आए, कैप कैसी होती है, बागी जी, क्या हमसे पहले कैप लिमिट क्या होती है इस कंपनी में किसी को पता था? हम लोग इस कंपनी में सबसे पहले कैप अचीवर बने। उसके बाद दुनिया को पता चला कि कैप ऐसे लगती है। कैप लगाने के लिए इतना काम करना पड़ता है। उसके बाद दुनिया को पता चला। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अपनी अपनी आईडी पे कैप लगाई, लगातार लगाते गए, लगातार लगाते गए, लोगों की जिंदगी बदलते गए, अपनी जिंदगी बदलते गए, और ये होना शुरू हो गया। राइट ब्रदर्स ने ये दिखाया कि अगर आपका सपना दमदार है, एक दिल कर रहा है यार, आज आपकी बैंड बजाने का दिल कर रहा है। बजाऊं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से, जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है? थैंक यू वेरी मच। पता नहीं दिल कर रहा है, करूं ना करूं? करूं? छोड़ो यार। एक बार दोबारा, 20 साल से ज्यादा जिनकी एज है। गुड, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, करता हूं। मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं आज आपको। लाइव मतलब लाइव, लाइव मतलब लाइव। क्या पता है फोन लग जाए। जो मैं दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, जो बात मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। हेलो राजेश जी, सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर बढ़िया। सर 2 मिनट बात हो जाएगी, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। सर आप कभी बात करें सर, आपका फोन आता है तो वैसी पोस्टिंग मिल जाती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं। मैं आपके बेटे के बारे में कोई बात करना चाह रहा हूं, जिसका नाम विश्वास अरोड़ा है। जी 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 सर जी। और विश्वास अरोड़ा ने अभी इस साल क्या किया है, कैसे किया है, और आप उसको क्या बोलते थे, लेकिन उसने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, और उसकी उम्र कितनी है, जरा 1 मिनट के अंदर बताना। थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, 1 मिनट होल्ड करो। आप लोग
इनकी आवाज सुन पा रहे हो? राजेश जी एक बार हेलो बोलो, जोर से बोलो हेलो। आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, एक मिनट दोबारा बोलो, हेलो बोलो। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? राजेश जी विश्वास के बारे में थोड़ा सा बताओ, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर बताना प्लीज। विश्वास सर जो है हमारा वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है। किसकी 2000 किसकी तैयारी कर रहा था? एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम की तैयारी थी, जिसको नीट कहते हैं। हाँ, नीट की तैयारी कर रहा था और कोचिंग ले रहा था आज से। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपटीशन तो बहुत ही टफ था। हाँ, कई बार मन में आता है कि भाई आता है मेरे की शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कर पाएगा बच्चा, नहीं कर पाएगा। हाँ, तो उसको मेरा अपना दर्द जो था वो मैं उसके साथ कई बार शेयर करता था कि बेटा अगर नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, तो उसका ये कहना था कि पापा हो जाएगा। ओके, फिर भी जो अंदर से मन में डर था, तो मैं बोलता था बेटा कोई इसका, जैसे हम अपने लाइफ में अपने बिजनेस में बोलते हैं कि प्लान ए और प्लान बी, अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हो तो प्लान बी क्या होना चाहिए। उसका दिल नहीं कहना था कि पापा मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, मेरा प्लान ए ही है और मैं इसी पे ही काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल पापा से निकाल के रहूंगा। तो जब उसके मार्क्स आए वो बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन एग्जाम भी कॉम्पिटिटिव था काफी। तो जो एंट्रेंस टेस्ट के जो लेवल होते हैं वो क्रॉस करने के बाद जब नहीं हो रहा था, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो भी मैंने सोचा बेटा कुछ और सोच लेते हैं। आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने तो चलो छोड़ो, अगर एमबीबीएस अगर नहीं हो पा रहा तो हम सेंटर में चले जाते हैं। हाँ, हेलो, आवाज सुन रहा हूँ सर। फिर उसने बोला पापा डेंटिस्ट कुछ बनना ही नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है और मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ और मैं मेरा टेस्ट किसी भी तरीके से होगा। तो उस बच्चे की जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो मेरे को भी नया नहीं, वो देती थी कि बहुत देती थी कि नहीं बच्चा जो बोल रहा है हो जाएगा। वो मेरे मन में जो शायद था वो उसके मन में 100% था। उसने मेरे को इतना भी बोल दिया कि पापा मेरे से अगर नेगेटिव बात करनी है तो प्लीज पापा मेरे से बात ही मत करो। ये टाइम मेरे सुन लेगा और मेरे को 100% पता है कि मैं कर लूंगा और मेरा हो जाएगा और 100% होगा। जो उसने ड्रीम ली कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि उसका नीट में बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जब हुआ तो उसने बोला पापा ये मैंने कर दिखाया है और मैं भी मतलब मेरे आंखों में आंसू थे उस टाइम जब उसका रिजल्ट आया कि नहीं जो बच्चे ने खाना था, जो उसका एक अपना एक अंदर से शौक था, ये जो उसका ड्रीम था उसका ट्रू हुआ। तो मेरे को उससे इतना सीखने को मिला अपने लाइफ में भी कि अगर आप एक ही प्लान लेके चलते हो जो आपका ड्रीम है, जो आपका विजन है, आप गाने वाले नहीं सीखते हो तो वो आपका ड्रीम ट्रू हो सकता है। वो मेरे को अपने बेटे से जो कि 15 साल का है दे रहा हूँ उसे सीखने को मिला। राजेश जी एक बार दोबारा एज बताना, विश्वास की एज कितनी है? उसकी एज है 18 साल। 18 साल। 18 साल की उम्र में उस लड़के का ड्रीम इतना मजबूत था कि उसने सिर्फ एक ही चुना कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी उसके दिमाग में कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं, उसका एकदम क्लियर माइंड था कि मेरे को किसी भी तरीके से ये सीट, क्योंकि मैं कभी उसको बोलता था कि अगर आपका नहीं हुआ तो बेटा 1 करोड़ की सीट है और 1 करोड़ शायद मेरे बैठना बहुत मुश्किल हो जाए बेटा। तो उसने बोला पापा मैंने कुछ सोच समझ के अपने आप में कॉन्फिडेंस है और मैं किसी की तरह से मेहनत करके दिन रात उसने किया। उसने बोला पापा मैं अगर प्राइवेट में जाना होगा तो पापा मैं नहीं चाहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये करके दिखाऊंगा। कि उसका जैसे पहले दिन से वाला था जब वो टेस्ट में था, जब टेस्ट में था तो उसका इंटरेस्ट था बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इसमें था बायो में। तो उसने बोला मुझे डॉक्टर ही बनना है और मैं नीट क्लियर करूंगा, मेरे को एडमिशन आप करवा दीजिए आकाश में। ये उसकी चॉइस थी। यानी एक 18 साल का बच्चा जो ड्रीम देखता है वो इतना मजबूत देखता है कि उसको उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता और वो अपने ड्रीम को पूरा कर लेता है सिर्फ 18 साल की एज में। आप ये बोलना चाहते हो?
16 साल की उम्र में उसने टेस्ट ले लिया था। वाह राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक मिनट और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी मेरी आपके साथ नॉर्मल बात नहीं हो रही है। मैं ट्रेनिंग सेशन में हूं और इस ट्रेनिंग सेशन में 100 लोग बैठे हुए हैं, जो 100 के 100 लोग इस जाबाज बच्चे के लिए, जो सिर्फ 18 साल की एज में सिंगल ड्रीम को फॉलो करता है और उसे पूरा करता है, ये 100 के 100 लोग अब उस बच्चे के लिए, विश्वास अरोड़ा के लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे सर। चलो राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छे से ये बात समझाई फोन पे। हालांकि आपको पता नहीं था कि आपकी आवाज 100 लोग सुन रहे हैं। क्या आप सारे लोग विश्वास को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने का दिल कर रहा है आपका? चिल्ला के बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन विश्वास। थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप में से सबके, हो रहे हैं? जिस दिन मैंने पहली बार ये बात सुनी थी, मैं आपको सच बता रहा हूं सर, और ये बात मुझे राजेश ने बताई थी ऑलमोस्ट रात के 11-12 बजे के आसपास का टाइम होगा, और मैं 3 बजे तक अपनी छत पे घूमता रहा। आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूं, तो शायद मैंने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक शायद मैंने 15 से 20 सिगरेट पी, और अपने छत में टहलते हुए मैं एक जगह बैठ नहीं पा रहा था कि एक 18 साल का बच्चा एक सपना देखता है कि मुझे ये हासिल करना है। 18 साल का बच्चा एक ड्रीम देखता है कि मुझे हासिल करना है। 18 साल के बच्चे में ऐसी कौन सी शक्ति होगी यार, जो उसको पूरी दुनिया से दूर करती होगी, कि उसको पूरा फोकस वो अपनी पढ़ाई में करता होगा। उसे टीवी से प्यार नहीं है, उसे गर्लफ्रेंड घुमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कहीं पब जाने का दिल नहीं कर रहा, उसे माँ बाप के साथ किसी सिनेमा में जाने का दिल नहीं कर रहा, उसे कुछ नहीं देखना, उसे एमटीवी नहीं देखना, उसे कुछ नहीं देखना, उसे सिर्फ एक ड्रीम देखना है कि मुझे डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनना है, उसे मालूम है कि मेरे बाप की औकात नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए लगा के मुझे एमबीबीएस करवाए। उसे उसका ये ड्रीम है कि उसे मालूम है कि मेरा बाप मेरे लिए 1 करोड़ नहीं लगा सकता, तो मुझे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और उसके लिए मुझे 500 में से 490 से ऊपर नंबर लेने हैं, और वो लड़का लेके आता है। क्या पावर होगी उसके ड्रीम में? एक 18 साल का बच्चा ये कर सकता है, 18 साल का बच्चा ये कर सकता है। तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? सबसे पहला ड्रीम तो यार इस समय बालिग होना चाहिए। होना चाहिए? रोहित, होना चाहिए? आप में से कितने लोग ये वादा करने की हिम्मत रखते हैं, हिम्मत कि बाली सर आप यूरोप टूर निकालते और 4 महीने में अगर 100 पेयर भी चाहिए होते तो भी मैं क्वालिफाई करता। मैं ऐसे लोगों की शक्लें देखना चाहता हूं। 100 लोगों की 100 पेयर बनाने की भी मैं ताकत रखता हूं।
अब बताओ सर ईमानदारी से, आप में से कितने लोग हैं जो किसी भी कीमत पे बाली क्वालिफाई करेंगे? कितना विश्वास है अपने ऊपर? कितना विश्वास है? बाली देखने का सपना आपका कितना दमदार है? कितना दमदार है? आवाज ही नहीं आ रही सारी, कोई सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोलना चाहते हो। कितने लोग हैं जो कसम खा के बोलते हैं दीपक ऐसी की तैसी की दुनिया की, मैं अगर बाली नहीं गया साला, अब मैं क्या बोलूं? कुछ बोलूं? कितने लोग कसम खाते हैं कि बाली गारंटी है सर, बाली का टारगेट हिट करूंगा। मैंने तेरे को बोला गाना बजाने के लिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं कितने लोग हैं जो बाली के लिए कसम खाते हैं? चिल्ला के कसम खा के मुझे सुनाई देना चाहिए। मैं कसम खाता हूं कि मैं बाली क्वालिफाई करूंगा। तेरी तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तू तो रहने ही दे। आपकी भी नहीं आ रही, आपकी भी नहीं आ रही। हाँ सर, चल हाथ लेके शपथ दिलवा दो। चल लो, सब लोग जल हाथ पकड़ लो। मजाक नहीं है यार। एक 18 साल का बच्चा कसम खाता है कि मैं MBBS करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज से। शर्म नहीं आती हमें यार? साला इतना सा ड्रीम नहीं देख सकते कि हम बाली फ्री में जाने का रिवॉर्ड, मुझे ये रिवॉर्ड लेना है और हम ये ड्रीम देखने से हमारी, अब कुछ गर्ल्स बैठी है नहीं तो साला ऐसा सेंटेंस बोलता ना जिंदगी भर याद रखते हैं। ये बोल दूं सर, मैं कसम खाता हूं बाली का टूर अचीव करना है। एक लौटा है, कोई ताली नहीं बजाएगा किसी और के लिए। इनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा अगर खाली ताली बजाओगे तो। खाते हो कसम? आप में से कितने लोगों में दम है कि कसम खा के बोले कि दीपक मैं कसम खाता हूं कि मैं बाली क्वालिफाई करूंगा? खड़े होके बोलो। एकदम झूठ बोल रहे हैं ना? ना बैठो 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 बैठो। किसी को हंसी आ रही है, किसी को मजाक सूझ रहा है। एक आदमी बॉम्बे में बैठा हुआ है, मैं भिवाड़ी में हूं, भिवाड़ी से फोन कर रहा हूं बॉम्बे वाले बंदे को। चांस की बात है वो फोन उठाता है, वो अपने बच्चे के बारे में, भाई साहब जैसे ही उसको पता चला कि मैंने फोन किया, मैंने विश्वास के बारे में पूछा, वो पागलों की तरह बोलने लग गया। रुकने की तुमको तैयार नहीं है। वो लगातार बोल रहा है, लगातार बोल रहा है कि भाई साहब क्या बोलूं अपने बच्चे के लिए। और आपकी फटती है साला एक बाली के लिए। ईमानदारी से बोलना सर, आप कितने लोगों में दम है? कसम कितने लोग खाते हैं कि कुछ भी हो जाए सर बाली नहीं? आवाज में दम ही नहीं। उसके लिए पहले महीने में, नवंबर के महीने में कितने पेयर चाहिए? हैं? कितने चाहिए? कितने चाहिए? बनेंगे 10 पेयर नवंबर में, बनेंगे 10 पेयर। कितने लोग हैं जिनके नवंबर में ये पहला टारगेट हिट होगा? हैं? डर लग रहा है? आधा हाथ तो बिल्कुल किसी हालत में नहीं हो। आप हाथ नीचे करो, नीचे करो आप हाथ। ना 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 नीचे करो, ऐसे नहीं चलेगा। नीचे करो आप हाथ। ये देखो मैंने नीचे करो बोला, कर दिया। क्या यही ताकत है आपके ड्रीम में? मेरी बहन, अगर मैं बोल रहा हूं ना नहीं हाथ नीचे करो, आपको दीपक भांबरी साले चुप। मेरा ड्रीम है, तू डिसाइड थोड़ी करेगा। मैं मेरे जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं मेरे जोरदार ताली। सर मजा आ गया। विश्वास की बात सुन के कितने लोगों को मजा आया? एक बार दोबारा ताली होनी चाहिए। दिल कर रहा है इस आदमी के बारे में कुछ बोलूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम में से 99.9% लोग ऐसे होंगे जिनका 1 लाख रुपए से ऊपर का जब चेक आने लग जाएगा, राइट? जब उनका 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक आने लग जाएगा, नरेंद्र होता है यहाँ पे ऐसा, राइट? 1 लाख से ऊपर का जब चेक आने लग जाएगा तो वो अपनी बीवी के साथ कभी मॉल में होंगे, राइट? कभी अपने बच्चे को घुमाने गए होंगे,
कभी अपने बच्चे को ट्यूशन से लेने गए होंगे, राइट? कभी जूते खरीदने गए होंगे, डाउनलाइन फोन करके बोल रही होगी सर मीटिंग फिक्स की है, सर मीटिंग फिक्स की है, सर 5 लोगों की मीटिंग है, 4 लोगों का फॉलोअप है, और वो बंदा क्या बोल रहा होगा, यार मैं तो बिजी हूं। अच्छा, आप तो मेरी ए लाइन हो, मैं तो बी लाइन के साथ बिजी हूं, राइट? और आप बी लाइन हो तो मैं तो ए लाइन के साथ बिजी हूं। आप तो उससे पूछने जा नहीं रहे हैं, आप तो पूछने जा नहीं रहे, आपको लग रहा है कि मेरी अपलाइन बिजी है, राइट? और अपलाइन कहां बिजी है? अपनी बीवी के साथ मूवी देखने में। और जो 1 लाख रुपए पर मंथ का इंसेंटिव चालू हुआ था, धीरे धीरे वो 10,000 में कब बदल जाता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। मैं बाबा रामदेव से आपका इंट्रोडक्शन इसलिए करवाना चाहता हूं कि दुनिया का इकलौता आदमी मैं देख रहा हूं जो कई हजार करोड़ का बिजनेसमैन बनने के बाद भी आज सुबह 4 बजे साला लोम विलोम करता हुआ पाया जाता है, पाया जाता है। योगा सिखाता हुआ पाया जाता है। इसका भी दिल कर सकता था कि अब मैं योगा नहीं सिखाऊंगा, अब मेरी टीम के लोग योगा सिखाएंगे, अब मैं लोम विलोम नहीं कराऊंगा, अब मेरी टीम के लोग लोम विलोम कराएंगे, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं आराम से रेंज रोवर में घूमूंगा, और मेरी जो फ्रंट लो मतलब लेवल होते हैं ना हर बिजनेस में, मेरे फ्रंट लेवल के लोग अब 4 बजे उठ के योगा सिखाएंगे। इस आदमी ने कामयाबी के मुकाम रिकॉर्ड तोड़े हैं सर। एक किसान मां बाप के घर में जिसने जन्म लिया हो, उस आदमी ने पूरी दुनिया को हिला दिया हो, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को हिला दिया हो। ये क्यों हिला पाया? क्योंकि इसका ड्रीम इतना मजबूत है। इस आदमी का ड्रीम है अगले 3 साल में 25 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर करना पतंजलि का, और मैं गारंटी देता हूं इस आदमी का ड्रीम पूरा होगा, होगा। क्योंकि ये आदमी जिस लेवल पे जाके काम करता है, ये आदमी जिस लेवल पे जाके मेहनत करता है, दुनिया की कोई ताकत इस आदमी के ड्रीम को पूरा होने से रोक नहीं सकता। क्या इस लेवल पर जाकर अपने ड्रीम के लिए फाइट करने को हम तैयार हैं? क्या इस लेवल पर जाकर अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं? इस लेवल का ड्रीम चाहिए सर, और इस लेवल की मेहनत चाहिए। सपने देखने में और उसको हासिल करने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क। देखने में क्या जाता है, मैं रॉयल्स रॉयल्स में घूम रहा हूं, ये सपना देखने में तो बड़ा मजा आएगा, आएगा मजा। मैं स्विट्जरलैंड में 1 महीने की छुट्टियों पे हूं, ये सपना देखने में तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में 1 महीने की छुट्टी पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए कितने जूते घिसने पड़ते हैं, क्या इसके लिए हम तैयार हैं? अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो ये सब चीजें पूरी होंगी, अदरवाइज कुछ नहीं। सपना सपना कभी ना हो अपना, ये चलेगा स्लोगन आपकी जिंदगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को घिसट घिसट कर बिताने में गर्व महसूस करेंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को शान से बिताने में गर्व महसूस करेंगे? आप सबके एक बार जोरदार तालियां दें। What happened to all these people? ये सब इन लोगों के साथ क्यों हुआ? क्योंकि ये सब लोगों ने इसे हासिल करने का सपना देखा। क्या मैं सही हूं? अगर इन्होंने सपना नहीं देखा होता तो ये किसी भी हालत में हासिल होने वाला नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन सब लोगों ने इसे हासिल करने का सपना देखा।
फटाफट देखेंगे सर। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव टू ड्रीम योर सक्सेस। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपनी सफलता का सपना तो देखना पड़ेगा यार। सहमत हो? देखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहते हो तो अपने आप को कामयाब होता हुआ देखना पड़ेगा। अब मैं कुछ जल्दी से बातें करूंगा और मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप नोट। लाइव मतलब लाइव